देना है या देना हो हया को का भूम्या। मेरे पहाड़ के दगड़ियों, क्या आप जानते हैं मैंने अभी जो गाया वो क्या है? वो है हमारे उत्तराखंड में प्रचलित मंगल गीत, जो कि हमारे कुमाऊं गढ़वाल में हर शुभ काम में गाया जाता है। शादी हो, व्रत बंध हो या कोई भी अन्य शुभ कार्य हो, उसमें ये गीत गाया जाता है। यानी कि मंगल कामना हेतु ये गीत गाया जाता है। और यहाँ तक कि उस शुभ कार्य में अपने परिवार के जो हमारे पितर होते हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है। जैसे उनको आमंत्रित करने के लिए इस मंगल गीत में हमारे कुमाऊं में इस प्रकार का बोला जाता है। हमारे गढ़वाल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके वहाँ कुछ अलग तरीके से गाया जाता होगा, लेकिन कुमाऊं में जो गाया जाता है उसका ये है, आओ आओ पितरो आओ माथि लोका। यानी कि अपने पितरों को आमंत्रित करते हुए बोला जाता है कि हे मेरे पितरों, मेरे लोक में आओ। तो इन्हीं गीतों के माध्यम से पितर भी पूछते हैं कि बेटे तेरे इस लोक में क्या काम हो रहा है और हमने किस लिए आना है। तो उसी गीत में बताया जाता है कि हे पितरों, मेरे घर में ये कार्य हो रहा है। तो ऐसी संस्कृति से अगर हम दूर भागते हैं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। लेकिन आज के बच्चे इनको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। जो आज के हमारे नए ज़माने के छोटे छोटे बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हो रहे हैं, ये इनको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनकी जड़ों से दूर भी खुद उन्हीं के माँ बाप, उन्हीं के घर वाले कर रहे हैं। आप इसी को समझ लीजिए, वो अपने बच्चों से अगर किसी का बच्चा ईज़ा कह देगा माँ को, तो वो उसी को 2-4 थप्पड़ उसी को लग जाएंगे। बाजू नहीं कह सकते पिताजी को, डैड कहना पड़ेगा, डैडी, पापा, मम्मा, मम्मी। यानी कि हम अपनी जड़ें, अपनी संस्कृति की जड़ें, अपने पहाड़ की संस्कृति की जड़ें खुद ही काटने में लगे। जब हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं तो पहाड़ में शादियां दिखनी मुश्किल हो गई है। शादियां ही नहीं हो रही। अगर कोई शादी हो रही है तो वो बाहर शहरों में हॉल बुक किया जा रहा है। भले बाप कर्ज के नीचे बिल्कुल कमसट हो जाए, लेकिन शादी तो हॉल में करनी है, क्योंकि लड़के का दिल्ली में घर है, देहरादून में घर है। अजी लड़का भले दिन के तीनों टाइम सेट रहता हो, गलियों में लमसट रहता हो, लेकिन शादी तो उसी से करनी है जी, क्योंकि उसका घर दिल्ली में है। और भले लड़की और लड़के के 2 गुण भी ना मिले, लेकिन शादी तो फिर भी करनी है, क्योंकि उसका घर भाई साहब दिल्ली देहरादून में है। स्वार्थ के आधार पर रिश्ते हो रहे हैं, इसीलिए तो पहाड़ को छोड़ के हॉल में शादियां हो रही हैं। भले मंगल गीत गाने वाले वहां ना मिले, भले अपने परिवार के 2 सदस्य भी वहां ना मिले, शादी तो हॉल में ही करनी है, क्योंकि लड़के वालों की बात को मना नहीं करना है, क्योंकि उनका दिल्ली में घर है।
तो हमारे पहाड़ के शादियों के रंगीलेपन को खा गया ये स्वार्थ। तुम दुनिया के किसी भी रीति रिवाज से शादियां कर लेना, लेकिन जो मज़ा हमारे पहाड़ की शादियों का है वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखा बैंड का खटका इतना जबरदस्त कि नहीं नाचने वाले को भी नचा दे। और ये बारात कभी, अब तो गाड़ियों की लगभग होती है अगर पहाड़ में कुछ शादियाँ होती है, लेकिन पहले पैदल बारात होते थे। अजीब बड़े दूर दूर पहाड़ों में जाना, रास्ते ज्ञात हो जाते थे, रास्ते मालूम होते थे, लोग मिलते थे, स्वागत होता था। नंगर निशान लेके, बैंड बाजा लेकर के, धार धारों में जब बैंड बजता था या नंगर बजता था और निशान बिल्कुल कोई ऐसे लटका के वे कंधे में जाता था, तो जी क्या रौनक होती थी शादियों की, मज़ा आ जाता था एकदम। और जैसे ही बारात जो होती थी वो दुल्हन के घर के नज़दीक नज़दीक गांव में या धारों में पहुंचने लग जाती थी, तो फिर जो बैंड का खटका बजता था जी क्या बिल्कुल उसमें एक रौनक आ जाती थी और बिखरे हुए लोग एक होने लग जाते थे, क्योंकि वो जगह दुल्हन का घर आने वाला हो गया था, तो सभी लोग एक हो जाते थे। और अक्सर हमारे पहले, अब तो बिल्कुल नहीं दिखता है, जब पहले पैदल बारात जाती थी ना, तो जो घसेरे घास काटते थे ना, अपने डाली कहते हैं हमारे पहाड़ों में उनको, तो वो उस जहाँ को बारात जाती थी वहाँ को अपनी डलियाँ रख देती थी। तो जो बहुत सारे बरेती होते थे, जैसे शरारती बाराती भी होते थे, तो वो इतने बड़े बड़े पत्थर रख जाते थे, लेकिन कुछ बड़े दरिया दिल के होते थे, वो सभी में कुछ ना कुछ पैसे, बराबर पैसे रख जाते थे, जिससे उनका मन भी मान जाता था। अब गेट पे पहुँचे और तिलक चंदन लगाया, लिफाफा पकड़ा और फिर बरेतिये 15-20 मिनट तक डांस दिखाते थे घरेतियों को कि देखो जी हम हैं बरेतिये। और फिर आते थे जो घरेती लोग होते हैं, वो आते हैं हाथ जोड़ते हुए सम्मानित तौर पे कि आइए चलिए खाना खाइए। लेकिन उन नाचने वालों में एक दो बागड़ बिल्ले तो होते हैं, बोले जी एक और बजा, एक और बजा, एक और बजा कहने वाले 4-5 गाने जब तक नहीं बजेंगे तब तक वो स्टेज नहीं छोड़ते थे। लेकिन हमारे पहाड़ में जो घरेतिये होते हैं वो पहले बहुत सम्मान करते हैं और लास्ट तक भी अच्छा सम्मान देते हैं, लेकिन अगर किसी को सम्मान नहीं पचता है, अपच हो जाता है, तो उसको डोज देने के लिए भी हर गांव में तैनात रहते हैं घरेतिये। और खाना पीना हुआ सभी का, उसके बाद बारी आती है जयमाला की। अजी क्या कहने आज के ज़माने के जयमाला का रिवाज और पुराने ज़माने के रिवाज। जैसे ही देखा फर 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 फराट करते हुए मेरा सैया सुपरस्टार, मेरा सैया सुपरस्टार। ये क्या हो रहा है? जब पूछा गया घरेतियों से कि भाई ये नृत्य करती हुई बालिका कौन है, दुल्हन कहाँ है, तो घरेतियों द्वारा बताया गया कि भाई साहब यही तो दुल्हन है। तो वहीं पर खड़ी पुरानी अम्मा ने कहा कि नर झगुल्ली जरा बाभण चल कन लाइरीन पर। और फर 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 बुलेट ट्रेन से भी फास्ट फरफराट करते हुए पहुंच गई बालिका स्टेज पर, यानी कि दुल्हन। और मैं पहचानने में भूल इसलिए भी कर गया क्योंकि शादी से पहले इस लड़की को हम
कुल मिला करके आज के बच्चे हमारे परंपराओं, हमारे रिवाजों की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो आई थी, एक लड़के के हल्दी में फंक्शन में उसके घर की महिलाएं पिछोड़ा धारण करके अपने उस घर के लाडले को दारू से नहला रहे हैं। आप बताइए, और साथ में पिछोड़ा धारण किया है घर की महिलाओं ने। और हमारे आज के पढ़े लिखे पहाड़ के बच्चे भी उसको सही बता रहे हैं कि उसकी मर्जी वो कैसे भी मनाए। हमारा कहना है कि आप सही कह रहे हैं, उसकी मर्जी, लेकिन पहाड़ों के शुभ कामों में धारण किया जाने वाला ये पिछोड़े से आप दूर रहिए। आप अपनी ज़िंदगी को कैसे भी जिएं, ये आपकी मर्जी है। ऐसे गंदगी में इस पहाड़ी पिछोड़े को गंदा मत करिए। अब बात आती है विदाई पर, और विदाई असल में ऐसी कि पूरे जीवन भर की भावनाओं को बाहर ले आती है। जिस पिता ने अपनी बिटिया को अपने हाथों से खिलाया, घुमाया, कंधों में बैठा के घुमाया, जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी सारी इच्छाएं दबा दी, अपनी इच्छाएं मार दी, आप अपने उस दिल के टुकड़े को कोई किसी के हाथों में सौंपने जा रहा है। मतलब जिस बच्ची के लिए, जिस बिटिया के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया, आज उस बच्ची को किसी के हाथों में सौंपने जा रहा है वो पिता। कैसा दृश्य होगा वो। माँ को दुख हुआ तो आंसू बहा दिए, रो दिए, लिपट गई। बहन को दुख हुआ तो आंसू बहा दिए, लेकिन बेचारा पिता उन आंसुओं को भी पी जाता है। अपने सारे दुख दर्दों को अपने अंदर ही समेट के रख लेता है कि अगर मैं रो दूंगा, मैं व्यक्त कर दूंगा तो औरों का क्या होगा। ऐसा होता है विदाई का दृश्य। और आज के ज़माने की कुछ नई परियां, उड़ती हुई परियां ऐसा कहती है कि हमारे घर वाले हमारी खुशियों को छीन रहे हैं, हमारा भला नहीं चाहते। जहां हम शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, ये जलते हैं हमसे। यानी कि इनका बाप, जिसने ज़िंदगी भर अपनी इच्छाएं मार दी इनके लिए, इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो अब इनसे जलने लग गया है बेशर्मों से। ऐसी औलादों के लिए भी वीडियो आगे आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।